हवाला रकम लूटकांड की जांच की थी। एएसपी की जांच में कुल 11 पुलिसकर्मी आरोपी पाए गए थे और उसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। सिवनी में 11 पुलिस कर्मियों में, जिसमें अधिकारी वर्ग भी शामिल है, के खिलाफ एफआईआर की गई और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ आईजी प्रमोद वर्मा साहब हैं। सर, क्या बताइए कि क्या मामला हो गया ऐसा बड़ा कि अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी करनी पड़ रही है? जैसा कि आपको मालूम है, 8 तारीख की रात को, देर रात को, सिवनी पुलिस ने एक हवाला व्यवसायी को इंटरसेप्ट करके उनसे 3 करोड़ रुपए का जो उनका कंसाइनमेंट था, जो ले जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट करके और इलीगली उसका आधा पोर्शन अपने पास में डिटेन कर लिया था। और इस डिटेंशन के जो इलीगल पोर्शन उन्होंने 1.5 करोड़ का, लगभग 1.5 करोड़ का जो अपने पास में रख लिया था, उसकी कोई भी विधिवत जब्ती, कोई भी विधिवत प्रोसीजरल इशू को उन्होंने फॉलो नहीं किया था। किसी भी सीनियर अधिकारी को इसके बारे में न तो सूचना के बाद तत्काल अवगत कराया, न ही प्रक्रिया के पहले अवगत कराया और न ही जब्ती के बाद अवगत कराया। देयर वाज नो ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलोड एंड देयर वाज नो सीजर एट ऑल। सो ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला था कि इतनी बड़ी राशि को इतने बड़ी टीम के साथ में जाकर के जब्त करना और उसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड पे न लाना, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक और गंभीर विषय था। जब ये संज्ञान में आया, तब वहाँ के एडिशनल एसपी उन्होंने जब सीएसपी से बात करी, तब उन्होंने वो जो 1.45 की रकम है, वो रिकॉर्ड पर माने वो टेबल पर उन्होंने जाहिर किया, उसको उन्होंने जब्त किया और मालखाने में जमा किया। बट इतना कर देने से उस पूरी पुलिस टीम अपने कर्तव्य से फारिग नहीं हो जाती, फ्री नहीं हो जाती है। उनको जो प्रोसेस अपनाना चाहिए था, जो संवेदनशीलता और जो पारदर्शिता इस पूरे मामले में प्रदर्शित करनी चाहिए थी, उसका नितांत अभाव था। इसके कारण उस पूरी की पूरी टीम को सस्पेंड करना पड़ा और जो सीएसपी एसडीओपी हैं, उनको पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय ने खुद सस्पेंड किया। गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। अब कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? कुछ फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर को जांच सौंपी गई थी कि वो एक निष्पक्ष रूप से इस पूरी प्राथमिक जांच करें। उन्होंने प्राथमिक जांच में विस्तृत कथन सभी लोगों के लिए, सभी पहलुओं को देखा, समझा और उसको वरिष्ठ अधिकारियों पर, हमारे स्तर पर भी मॉनिटर किया गया। अंततः उन्होंने कल शाम को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने सभी 11 पुलिसकर्मियों को इसमें दोषी पाया, अलग अलग किस्म से। और उस रिपोर्ट के बाद में एक आपराधिक प्रकरण सभी 11 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ और उसमें अभी तक की प्रोग्रेस ये है कि उसमें सीनियर मोस्ट एसडीओपी पूजा पांडे के अतिरिक्त 8 अन्य, टोटल 9 पुलिसकर्मियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और हवाला कारोबारी जो इतना पैसा लेके आ रहे थे, उनके खिलाफ क्या किया गया? हवाला कारोबारी के संबंध में भी 11 तारीख को एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था और उस आपराधिक प्रकरण में जो उनसे पूछताछ जारी थी, विवेचना जारी थी, उस विवेचना के दौरान उन्होंने जो पैसा नागपुर में अपने किसी मित्र के पास में छोड़ दिया था, वो उन्होंने वापस थाने आकर के लगभग 1.25, 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने थाने में जमा करवाया है। तो इस तरह से 1.45 सीएसपी ऑफिस से जब्त हुआ और 1.25 हवाला व्यवसाय के माध्यम से जब्त हुआ। अभी लगभग स्टिल 25 से 27 लाख की राशि अभी भी अनअकाउंटेड फॉर है, जिसके बारे में विवेचना का वो विषय है। प्रमोद वर्मा जी ने एक एसआईटी गठित की है। अब दोनों हवाला करने वाले और जो घोटाला करने वाले हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।